मेरा नाम डॉक्टर शंकर है और मैं पशुपालन विषय का विशेषज्ञ हूँ, है ना। तो ये आप हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर समन्वित कृषि प्रणाली इकाई, यानी ऐसी इकाई जिसमें पशुधन भी हो, जिसमें खेती भी हो, जिसमें बागवानी भी हो, जिसमें मछली भी हो, जिसमें मुर्गी भी हो, तो ऐसी ये यूनिट है। और ये किसानों को दिखाने के लिए, किसानों को ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए। और हमारे ये जो आप बकरियां देख पा रहे हो, ये सिरोही नस्ल की राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। राजस्थान में आप में से कई साथी कह रहे थे नागौर वाली है, कई कह रहे थे अजमेर वाली है, कोई कह रहा था सिरोही वाली है। तो यानी नागौर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ये बकरियां पाई जाती है। आपके जैसलमेर में भी कई कई जगह कई कई किसानों के पास में सिरोही नस्ल की बकरियां हैं। दो तीन किसानों को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं जिनके पास में बकरियां है। पर हमारे यहाँ जो आपको बकरी दिख रही है, बकरी का साइज बड़ा दिख रहा है। बकरा है तो भी ये बड़ा दिख रहा है, लगभग 80-85 किलो वजन का बकरा है। बकरियां भी है, वो भी अच्छी दिख रही है। तो यानी इसके पीछे मेन ये है खान पान। पशु का खान पान अच्छा होगा, पशु की रख रखाव अच्छी होगी, समय पे उनमें कीड़े मारने के लिए दवा दी जाएगी, कोई बीमारी ना आए उसलिए उसका छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, तो पशु स्वस्थ भी रहेगा, बच्चे भी दो दो लेकर के आएगा और उसके अंदर दूध भी अच्छा होगा। अभी इसमें से लगभग 10 बकरियां ब्याई हुई है, 10 में से 5 बकरियों के लगभग दो दो बच्चे हैं। आपको बकरियां कम दिख रही है, बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं। इसी का रीजन ये है कि अच्छी खान पान और अच्छी चीजें होने की वजह से बकरी है वो दो दो बच्चे आराम से देती है। तो ये सिरोही नस्ल, चाहे राजस्थान की और दूसरी नस्लें हैं, सोजत है या गुजरी है, ये सारी नस्लें अच्छा खान पान यदि पशु को मिल जाता है तो अच्छा उत्पादन आराम से देती है। आप यहाँ सारे पशुओं को देख पा रहे हो, सारे पशु एकदम, सारी बकरियां एकदम हेल्दी है, सबकी एकदम चमकीली चमड़ी दिखाई दे रही है। किसी की चमड़ी रूखी या किसी के बाल उखड़े हुए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाल उखड़े हुए या रुखड़े हुए कब दिखाई देंगे? जब पेट में कीड़े होंगे, या तो शरीर के ऊपर कीड़े होंगे, जूं, चिचड़, ढेरा, है ना, या उसको अच्छा खान पान नहीं मिलेगा, तब वो चीजें आएगी। और इस तरह का पशु है एकदम बिल्कुल बढ़िया पशु है। आपके पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो सबसे पहला चमड़ी पे उसका असर आना शुरू होगा, बालों पे उसका असर आना शुरू होगा, आंख में गीड गिरेगा, कभी बच्चे को दस्त लग जाएंगे, यानी आपकी भाषा में कहें तो तरड़ा करेगा, है ना। इस तरह के लक्षण है वो आते हैं। और ये चीजें तब नहीं आती जब अपन 3-4 महीने से पेट के कीड़े मारने के लिए दवाई दे दें। हर 6 महीने से या हर 12 महीने से अलग अलग टीके लगते हैं। जैसे अपने बच्चों में पोलियो का, ओरी का, माता का टीका लगता है जन्म के बाद में, तो वैसे भेड़ बकरी, गाय भैंसों में भी टीके लगते हैं। तो वो समय पे आप चीजें करवाओगे तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। हमारे यहाँ मैं पिछले 6 महीने से इस यूनिट को देख रहा हूँ। पिछले 6 महीने में जितनी भी बकरियां ब्याई है उसमें एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई। जबकि किसान के यहाँ क्या होता है, 6 महीने में 20-20 बच्चे मर जाते हैं। सर्दी के समय में तो बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो पाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि पूरी सार संभाल, पूरी देख रेख नहीं हो पाती, या पूरा अच्छा चारा या दाना उनको नहीं मिल पाता, जिस वजह से फिर दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी, भाई आप लोगों का तो मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, सब लोग जो भेड़ बकरी रखते हैं वो मेहनत खूब करते हैं, जंगल में चरा करके लेके आते हैं, खेजड़ी काट करके खिलाते हैं, नीमड़े काट करके खिलाते हैं, 20-20 किलोमीटर दूर भेड़ बकरी को ले जा करके उसका पेट भर के लेके आते हैं। पर सबसे बड़ी किसान दो ही कमी रखता है। एक तो कमी रखता है कि उसको घर ला करके थोड़ा बहुत दाना नहीं खिलाता, और दूसरा उसको साफ सुथरा पानी पिलाने को नहीं देता। पानी क्या होती है, जो गांव में बकरियां घूमने जाती है, चराई पे जाती है, वो गांव में गंदा जोड़ का, गंदे नाले का, घरों के साफ सर्फ साबुन का पानी आकर के गली का पीती है, और उससे फिर उसमें बीमारियां फैलती है। और दूसरा यदि कारण सबसे मेन है जो कम उत्पादन का, कि यदि आप उनको, आपकी भेड़ या बकरी को 150 ग्राम दाना, यानी रोजाना 2 से 3 रुपए का दाना एक बकरी को खिलाने लग जाएंगे, तो एक बकरी को रोजाना 2 रुपए का भी दाना खिलाया, यानी 20 रुपए किलो लगभग लगभग अपने अनाज नॉर्मल मिल जाता है। 30 रुपए मिल जाए तो भी 3 रुपए का, मानो 100 ग्राम खिलाएंगे 3 रुपए का, महीने में कितने का हुआ? 100 रुपए का ज्यादा से ज्यादा, और 12 महीने में 1200 रुपए का।
तो यानी 1200 रुपए का दाना एक बकरी को एक साल में खिला देंगे तो वो बकरी हर बार दो दो बच्चे देगी और ऐसी एकदम साफ सुथरी रहेगी, शरीर से बढ़िया रहेगी, बच्चे भी नहीं मरेंगे और बकरी में भी बीमारी नहीं आएगी। तो एक साफ पानी पिलाना शुरू कर देंगे, एक थोड़ा थोड़ा यदि दाना खिलाना शुरू कर देंगे तो अपनी बकरियां या अपनी भेड़ें या आपका जो भी पशुधन है वो बढ़िया रहेगा। एक आपके अभी जैसलमेर में कल परसों भी मैं न्यूज में पढ़ रहा था, भेड़ बकरियों से संबंधित नहीं है पर क्या गायों में कर्रा कर्रा लंगड़ा आकर के मरने की समस्या रेवंत सिंह की ढाणी के आसपास है, मैंने तो खूब देखा है। तो वो समस्या भी आपके इस सीजन में खूब आती है क्योंकि इस सीजन में चारा बहुत कम पशुओं को मिल पाता है ना, क्योंकि ना ही तो हरा चारा इस सीजन में मिलता, आगे जब बारिश शुरू होगी उसके बाद शुरू होगा। तो पशुओं के शरीर में खनिज लवणों की कमी से, खास करके मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से वो जो कर्रा बीमारियां आपके एरिया में ज्यादा आ रही है। अभी राज्य सरकार लेवल पे भी मीटिंगें हुई है उसके रिलेटेड, पिछले 2-3 दिन के अंदर पशुपालन मंत्री जी ने भी उस मैटर को संज्ञान में लिया है कि जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में ऐसी बीमारी भी जो पशुओं में खान पान की कमी की वजह से आ रही है, तो वो जो चीज है उसके नियंत्रण के लिए गाय आप लोग ज्यादा रखते हो तो थोड़ा सा खनिज लवण आता है, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री भी आता है, नहीं मेडिकल से भी ला करके खिलाएंगे तो एक पशु के लिए एक पाउच लेकर के आएंगे किलो या 2 किलो का तो मुश्किल से 150-200 रुपए लगते हैं, पर उससे एक पशु की जान है वो बच सकती है। क्योंकि अपने शरीर में जब थोड़ी सी कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी से उम्र के साथ साथ में गोडों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, वो सेम बात वहां पे। तो इसीलिए थोड़ा सा पशुपालन पे यदि आप लोग अच्छा सा ध्यान देंगे तो पशुपालन में अच्छा काम किया जा सकता है।